नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, आज 1 मई है, मास की शुरुआत भी हो रही है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है। इसे श्रमिक दिवस, लेबर डे या मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे सभी श्रमिक और मजदूर भाई बहनों के लिए समर्पित दिवस, जो हम सबको प्रेरित करते हैं श्रम के लिए, परिश्रम के लिए। क्योंकि यदि परिश्रम ना किया जाए तो समाज, संसार बिल्कुल नहीं चल सकता। थोड़ी समय के लिए आप विचार करके देखें कि जो हमारे श्रमिक भाई बहनें हैं, यदि वो ना हो तो क्या संसार चल सकता है? क्या हम आज अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से ऐसे चला सकते हैं जिस रूप में आज चला रहे हैं? इसीलिए उनके परिश्रम को सलाम करते हुए भी हम परिश्रमी बने, ये सुंदर संकल्प हम लें। क्योंकि मित्रों, संसार में जितने भी महान लोगों को आप देखेंगे, उन सभी ने श्रम करके ही अपने आप को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। चाहे धीरू भाई अंबानी जी की बात ले लें, अमिताभ बच्चन जी की बात ले लें, या अन्य हमारे सफल उद्योगपति रहे हों या फिर नेता अभिनेता रहे हों, हर एक के जीवन में परिश्रम दिखाई देता है, जो ही उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। कई बार हम अपने मन में परिश्रम के लिए नकारात्मक भाव ले आते हैं कि मैं श्रम करता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पाता। लेकिन ये कहा जाता है कि परिश्रम का फल मीठा ज़रूर होता है, उसे आप सतत करते रहें, निराशा के भाव मन में ना लाएं। तो हम सभी परिश्रम करेंगे इस सुंदर संकल्प के साथ। आइए चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। भाग्य के भरोसे रहने पर भाग्य सोया रहता है और साहस पूर्वक खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। भाग्य के भरोसे रहना आसान होता है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है साहस से खड़े होना। जीवन की सफलता के लिए भाग्य के साथ साथ साहस का भी बड़ा योगदान होता है। अपने भाग्य पर भरोसा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना। जीवन की उड़ान भरने के लिए भाग्य के साथ साहस का भी सहारा लेने से सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होती है। आज श्रमिकों का दिवस है। हमें ये देखना है कि हम अपने बड़ों से, बराबर वालों से तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने तो हम बहुत अच्छे अच्छे शब्द परोसते हैं, लेकिन जो हमसे छोटे हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनके साथ हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? उन्हें भी सम्मान की आवश्यकता है। हम उनके परिश्रम को सम्मान देते हुए उनके साथ भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया करें। फिर देखें उनकी योग्यता कैसे बढ़ती है, उनकी कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़ती है, उनके चेहरे पर कैसे मुस्कान आ जाती है। तो आज के दिन हम सबको ये संकल्प भी ज़रूर लेना है कि हमें अपने उन साथी भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाते हुए, उन्हें भी सम्मान देते हुए आगे से आगे बढ़ाना है। और इसी भाव और संकल्प के साथ हम भी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के समय में जैसे बताया मैंने, हार्ट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और समाज में हम देखते हैं जो लोग हमें तंग करते हैं, हमें कष्ट पहुंचाते हैं, वो यूजुअली हमारे बड़े होते हैं, हमसे सीनियर होते हैं, कई साथ ही कोलीग्स भी होते हैं और उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते। कई बार हमारे हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हमारे स्पाउस भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। समा भी लिया और सामना भी करते रहो जिनका दिन की प्रॉब्लम्स का, कि तो उन्हीं को हमें सहयोग भी करना पड़ता है। हालांकि वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंजेस लेके आ रहे हैं, फिर हमें सहयोग भी करना पड़ता है। ये चारों शक्तियाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कनेक्शन हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ है। तो अगर हम सही ढंग से राजयोगा मेडिटेशन करते हैं तो हम इतने रिलैक्स रहते हैं, साथ में ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे कि हमारे अंदर जो पर्सन हमारे अगेंस्ट है, परिस्थितियाँ हमारे अगेंस्ट हैं, तो भी हमने कोऑपरेट करते हैं, उनको हम सहयोग देते हैं। हमारे पूरे हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट में मांस का बना हुआ है, वो ठीक से कार्य करता है। नहीं तो मसल की मायोपैथी शुरू हो जाती है। तो मैंने इसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स को यूज़ करके देखा है
उसमें वंडरफुल इफेक्ट आता है जब हम सहयोग करना शुरू करते हैं। जो पीपल आर अगेंस्ट अस, जो हमें तंग कर रहे हैं, उसके भी हम सहयोग करते हैं, उनके लिए शुभ भावना रखते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो एक दिन वैसा आता है कि वो भी हमारे साथ आ जाते हैं, पूरा रिलेशनशिप हमारी ठीक हो जाती है, तो फिर हम अपने हार्ट को वापस हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 8 शक्तियों की हमने बात की, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, और हम अपने जो 7 दिन का जो हार्ट प्रोग्राम करते हैं उसमें कुछ इस पर बड़ा रोशनी डालते हैं, किंतु सही मायने में इसका प्रयोग करना आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में 8 शक्तियों के द्वारा आप सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हर चीज़ में सफलता, जिसमें भी हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलती जाएगी। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि ताकत अपनी आवाज में नहीं, अपने लफ्जों में डालो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, न कि बाढ़ से। सचमुच हमारे पास एक बहुत बड़ी ऐसी ताकत है, एक ऐसा बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी से भी बहुत सहजता से बड़े से बड़ा कार्य करा सकते हैं, और वो हथियार है प्यार। कहते हैं ना कि प्रेम के आधार से तो पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। तो क्यों ना हम इस प्रेम की भाषा का उपयोग करें, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं। आज खास श्रमिक दिवस है, इसीलिए जैसे हमने ऊपर सम्मान की बात कही, वैसे ही प्रेम बहुत महत्व रखता है मित्रों। जहाँ प्रेम पूर्ण व्यवहार किया जाता है, वहाँ कार्य बहुत सहजता और सरलता से होते हैं, और साथ ही चारों तरफ आनंद का माहौल भी होता है। छोटे बड़े, बड़े बुजुर्ग सभी को प्रेम से कैसे चलाया जाता है, कैसे प्रेमपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में बहुत ही बखूबी देखा जा सकता है। और इसी प्रेम का सुंदर अनुभव करने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं, परिसर में, ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में भी और सेवा केंद्रों में भी। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। संस्था से तो हमने बहुत कुछ सुना था, परंतु मूवी देखने से वो चीज़ें सब नज़रों के सामने हैं। तो ऐसी फीलिंग हो रही थी कि जैसे वाकई इस यज्ञ में कितना कुछ छिपा है, कितने राज हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो हमको शिव बाबा का परिचय कराया वो बहुत शानदार था, और मूवी देख के तो लगा कि नहीं, अन्य लोगों के लिए भी ये बहुत प्रेरणादायी साबित होगा। जो लोग समझ नहीं पाते, कोर्स करते हैं, सेंटर में आते हैं, समझ नहीं पाते, लेकिन मूवी देखने से उनको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो मुझे तो फील हो रहा था कि मैं अभी वहाँ मौजूद हूँ। मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अभी वहाँ कहीं ना कहीं साथ थी। यदि हम ये समानता लाना चाहते हैं तो एक दृष्टि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, और वो है आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्म हमें ये सिखाता है कि चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, कोई कैसा भी है, किसी भी जाति, भाषा, धर्म, मठ, पंथ का है, लेकिन है वो आत्मा, और आत्मिक नाते से हम सभी भाई भाई हैं और एक ईश्वर पिता की संतान हैं। यही वास्तव में आध्यात्म का मूल है। यदि इस आध्यात्मिक भाव को हम सभी अपने जीवन में ले आएं तो समानता स्थापित करना बहुत सहज हो जाएगा और संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो क्यों ना इस भाव को हम अपने जीवन में शामिल करने का आज दृढ़ संकल्प लें, और इसी सुंदर कार्य में समानता के भाव को जन जन के मन में स्थापित करने का सुंदर पुनीत कर्तव्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं। आइए देखते हैं उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। दिल्ली के हरिनगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से व्यापार में सफलता विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर बी के शुक्ला DDG, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी GB पंत हॉस्पिटल, डॉक्टर मोहित जी, असिस्टेंट DG नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस फंड, डॉक्टर जितेंद्र जी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विश्वा ग्रुप, श्री CA नरेश राणा जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अमिताभ सिंधुजा जी,
एडिशनल डायरेक्टर ऑफ DRDO कैप्टन शिव सिंह जी एवं अन्य मुख्य अतिथिगण भी इस अवसर पर मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया और अंत में महानुभावों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। पैसे ज़्यादा महत्व नहीं रखते, महत्व रखता है अपनत्व, महत्व रखता है सम्मान, महत्व रखता है एक सुंदर समानता का भाव, प्रेम का भाव। तो क्यों ना आज के श्रमिक दिवस पर हम यही सुंदर संकल्प लें कि हम अपने सभी श्रमिक भाई बहनों को भी वही प्यार, वही सम्मान और वही समानता का भाव रखते हुए व्यवहार करेंगे जैसा हम सबके साथ करते हैं। तो हमारा समाज सचमुच बहुत ही खुशहाल और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो एक बार पुनः श्रमिक दिवस की आप सभी को अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के